हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। उनके दिल में दिमाग में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या फिर आप अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है अगर आपका, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। ये जो रीडिंग है ये किस प्रकार के निकल के आएगी मुझे तो नहीं पता है, बट यस, जिस भी प्रकार से निकल के आए मैं आप सबकी हेल्प ज़रूर करूँगी इस रीडिंग की क्लैरिटी लाने में, इस रीडिंग को आपके सामने जो है क्लियर करके रखने में। और मुझे लगता है कि शायद मैं आपकी इसमें हेल्प काफ़ी ज़्यादा कर सकती हूँ। तो यस, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपको फाइनली, ये पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। एंड ये रीडिंग किसके लिए है, तो ये रीडिंग हर किसी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, या फिर अगर आप चाहते हैं मुझसे लव जार, करियर के लिए लव स्पेल, करियर के लिए स्पेल, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी आपको चाहिए, या किसी भी प्रकार की रेमेडी चाहिए, यस, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, ठीक है। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। कल रात को रीडिंग नहीं आई थी क्योंकि मेरा कल एक वास्तु का था, सो यहीं मेरे ही शहर में था, तो मैं बिज़ी हो गई थी, सो मैं नहीं कर पाई कल रीडिंग रात को। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। कार्ड्स निकालते हैं। जेंडर रोल की एनर्जी आई है, जेंडर रोल की एनर्जी आई है। ओके, एडिक्टेड, एक्सपेक्ट मिरेकल, रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी आई है, रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी है। अट्रैक्शन, फ्रीडम की एनर्जी आई है। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, किड्स, सॉलिट्यूड। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, fears of coming together, एंड लास्ट कार्ड देखते हैं तो लव बिलीव्स की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, सपोर्ट की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एनर्जी मुझे समझ में आ रही है ना, वो ये दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आपके बीच में बातचीत थोड़ी कम हो रही है या बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ पे आपके पार्टनर अपने आप को बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही पेन को ये पर्सन देख रहे हैं। पेन में आपके पार्टनर हैं, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में थोड़ा सा जो एहसास है, वो एहसास थोड़ा सा होता है ना कि कभी कभी एहसास बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी हम लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं है ना। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को जो एहसास हो रहा है ना, वो डीप एहसास हो रहा है। डीपली ये पर्सन जो है ना यहाँ पे आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि दोनों सेम जेंडर सेक्स भी हो, एंड आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसा भी फील होता है कि पर्सन को डर लगता है आपसे दूर होने का,
और यहाँ पे ये भी लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे नज़दीक आ जाएं तो आपसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो दोनों ही डर मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। आपके लिए जो एनर्जी निकल के आई है इसमें मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हो। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि मुझे दिखता है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट मतलब सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो होता है ना कि यार हम जो है ना रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर पाते हैं या रिश्ते को हम ठीक नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से भी आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए हैं। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखते हैं जेंडर रोल की एनर्जी क्यों आई है। टेन ऑफ वांड्स। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खास तौर से मुझे नज़र आ रही है, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसको आपके पार्टनर निभा रहे हैं ना चाहते हुए भी। एक लगता है ना कि यार मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम निभाएंगे, चाहे कोई जैसा भी कहे, चाहे कोई कैसा भी कहे, कुछ भी कहे, है ना, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको याद आ रही है और इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है ये सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या बर्डन की वजह से नहीं टूट सकता। अगर ये पर्सन ये रीज़न दे करके आपके साथ कनेक्शन को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ अनफेयर होगा। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो नज़र आ रहा है कि यस, आपके पार्टनर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। आपके पार्टनर देखो प्रैक्टिकल माइंडसेट है इनका एंड बिजनेस मैन है ये पर्सन। बिजनेस का जो है काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज आपके पार्टनर के अंदर है, बट ऐसा लगता है कि अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं आपके पार्टनर। अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, आपके प्रति अपनी जिम्मेवारियों को कम समझना, आपके पार्टनर को बिजनेस का या फिर पैसों का एडिक्शन है, पैसों का एडिक्शन मैं कहूँगी, ठीक है। अपने दोस्त यारों के साथ उठकर बैठकर बातें करना, और एक होता है ना कि जैसे कि आपकी तरफ इनको रियलाइज कम होता है, जो चीज़ें आप चाहते हो ना कि इनको फटाक से रियलाइज़ हो, नहीं होता है, इनको बहुत लंबा टाइम लग जाता है जब इस पर्सन को रियलाइज़ होता है रियलिटी। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इस चीज़ के एडिक्शन हो गए, एडिक्शन के शिकार हो गए हैं कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि इनके रूल के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। इन्होंने मन ही मन कोई अपना रूल सेट कर रखा है, ठीक है। एक्सपेक्ट मिरेकल की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन बन जाए, आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा खासा रिश्ता बन जाए, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब बैलेंस कर पाओ, इस रिश्ते को समझ पाओ। इस रिश्ते को समझने के लिए जो ज्ञान है वो ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ज्ञान जो है ना होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ज्ञान है ना वो ज्ञान तो होना ही चाहिए, और आपके पार्टनर को वो ज्ञान है, आपके पार्टनर को वो ज्ञान है। भली बात ही आपके पार्टनर उस ज्ञान से वाकिफ़ हैं, उस ज्ञान के साथ आपके पार्टनर रहते हैं, और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये पर्सन कहीं आपसे कनेक्ट होकर, कहीं आपसे जुड़कर, एक होता है ना कि जैसे कि आपके साथ कनेक्शन को बनाया और आपके साथ इस कनेक्शन को एंजॉय करने लगे, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ऐसा कुछ मिरेकल हो कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए। चाहे आपके पार्टनर कोई आपको छोटा मोटा सा गिफ्ट ही कर दे आपको मनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं। रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी क्यों है डिवाइन। एट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपसे बात करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर आप दोनों का बर्बाद हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट तो बर्बाद हो ही रहा है, फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है, और फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा लगता है, ये पर्सन के अंदर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि पर्सन को लगता है कि भाई फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं किया तो। अगर अभी नहीं किया तो फिर फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर किसी ने देखा है, नहीं देखा है ना। तो ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बातें करना है इनको,
आपसे काफ़ी क्लियर वे में बातें करनी है, जो भी बातें हैं खुला खुली है ना बात करना है आपके पार्टनर को, मिलना भी है आपसे। अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है डिवाइन, अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो प्रैक्टिकल माइंडसेट लेके बैठे हैं, मनी माइंडेड जो पर्सन है आपके, देखो ये पर्सन को कभी अट्रैक्शन होता भी है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे तरीके से इमोशनलेस है, ऐसा भी नहीं है इनके अंदर इमोशंस है, लेकिन इंसान शेयर नहीं करना चाहता है, कभी कभी किसी और से शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, वो इतना बिजी है अपनी लाइफ में ना कि वो बंदा किसी को टाइम नहीं दे सकता, वो बंदी किसी को टाइम नहीं दे सकती। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि आपके पार्टनर का स्टेटस कम से कम मैच करना चाहिए, ठीक है, तो वो दिख रहा है यहाँ पे अट्रैक्शन होता है आपके पार्टनर को, नो डाउट आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है एंड ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। फ्रीडम की एनर्जी क्यों है डिवाइन, फ्रीडम की एनर्जी क्यों है, फ्रीडम की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पार्टनर फ्रीडम चाहते हैं। देखो कोई भी ना किसी रिश्ते में बंध के नहीं रहना चाहता है, चाहे कोई भी हो, खुद मैं हूँ, खुद आप हो, तो आप टटोल के देखो क्या किसी रिश्ते में बंध के रहना चाहोगे कि आप फ्री रहना चाहोगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी ही है ना, शादी हो गई है ना, हम तो अपनी लाइफ जीना थोड़ी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे वही है कि आप अपनी लाइफ को जीने की चाहत रखते हो, आप इंजॉय करने की चाहत रखते हो इनके साथ अपने कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि फ्रीडम की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई आपके पार्टनर को वही फ्रीडम चाहिए जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, जहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं, कनेक्शन को आगे लेके जाएं। तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी हद तक मायने रखती हैं आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी के साथ। तो यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना तो बनाते हैं, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो है ना इनको परवाह मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। किड्स की एनर्जी क्यों है, तो किड्स की एनर्जी के लिए 2 कार्ड हैं जो कि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बारे में सोचा जा रहा है। किड्स यानी कि हो सकता है कि बहुत लंबा रिलेशन हो, बहुत पुराना रिलेशन हो सकता है कि आप लोग फ्रेंड्स हो एक दूसरे के, ठीक है, जहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चीज़ें बिगड़ी ज़रूर लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं बिगड़ पाई हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि इस रिश्ते के बारे में और ज़्यादा डीपली सोचना है आपके पार्टनर को, इतनी जल्दी किसी डिसीज़न पे किसी एक्शन पे नहीं आना है। आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं यार इतना जल्दी कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बनेगा, इससे अच्छा टाइम ले लेते हैं। तो यहाँ पे वो दिख रहा है सॉलिट्यूड की एनर्जी के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपसे शादी नहीं कर पाए, इस बात का भी दुख दिखाई दे रहा है। इस बात की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि इस बात का काफ़ी दुख है कि आपके पार्टनर आपसे शादी नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाए हैं अभी तक आपसे, जिसके वजह से अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं और अपने आप को संभालने की कोशिश आपके पार्टनर ज़्यादा करते हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर के अंदर तो रोमांटिक फीलिंग्स हैं ही, है ना, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं ही ना आपके पार्टनर के अंदर। देख लो फीलिंग्स फिर आ गई, तो दिल से फीलिंग्स है, दिल से एकदम दिल से फीलिंग्स है आपके लिए, आपके पार्टनर के मन में कि आपका और इनका प्यार रहे, आपका इनका साथ रहे, आप दोनों का एक दूसरे का एक जो बिहेवियर है वो एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का प्यार कितना ज़्यादा गहरा है, कितना ज़्यादा मतलब परफेक्ट है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी फियर ऑफ कमिंग टुगेदर हमें क्लियर करना था ना, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पार्टनर को लॉस फील हो रहा है, आप दोनों साथ में नहीं हो, ठीक है, और शायद साथ नहीं आ सकते हो, इस वजह से लॉस फील हो रहा है आपके पार्टनर को। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपकी यादों के सहारे जी रहे हैं, आपकी यादों के सहारे ये पर्सन अभी तक जी रहे हैं। लवर्स का कार्ड आ गया, काफ़ी क्लियर बता रहा है कि भाई तुम नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो तुम नहीं, कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे, कैसे तुम्हारे बिना मैं रह सकता हूँ। आपके पार्टनर के अंदर ये हो रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं रह सकता, मैं तो उसके बगैर रह ही नहीं सकता, मैं तो उसके बगैर रह ही नहीं पाऊँगा, है ना। तो आपके पार्टनर के अंदर ये है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में काफ़ी क्लियर है कि ये पर्सन आपसे बहुत दिल से प्यार करते हैं,
ठीक है, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। तो रीडिंग कैसी लगी गाइस? ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, छोटी रीडिंग कर रही हूँ। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कितना रेजोनेट कर रही है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपने पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।